सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है और ये हमें टर्म्स आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव में। जो पहली टर्म हम देखेंगे वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो एक मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है उसे हम कहते हैं ये हार्ट रेट है। और अडल्ट पर्सन में जो हार्ट रेट होता है वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट। और ये हम लिख रहे हैं किसमें? यंग हेल्दी पर्सन में। ये जो नंबर होता है ये ओल्ड एज में कम हो जाता है बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है ओल्ड एज में। और जितने भी न्यूबॉर्न होते हैं उसमें हार्ट रेट क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। हार्ट रेट के लिए एक रेंज यूज़ की जाती है, मिनिमम 60 टाइम्स और मैक्सिमम 100 टाइम्स हार्ट बीट करता है पर मिनट। और 50 to 60 है ओल्ड एज में, 100 to 120 तक होता है न्यूबॉर्न के अंदर। और जितने भी अडल्ट हेल्दी पर्सन्स हैं उनमें कितना होता है? 72 टाइम। सेकेंड टर्म जो हमने देखनी है वो है पल्स। और पल्स की डेफिनेशन में लिखते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी लिख सकते हो और डायलेशन भी लिख सकते हो। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ आर्टरी, इसको मजीद हम ऐड कर सकते हैं कि क्यों होती है? रिजल्ट फ्रॉम बीटिंग ऑफ हार्ट। तो सपोज करें ये आपकी कोई भी आर्टरी है और इसमें ये ब्लड मौजूद है। जब भी हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या सिंपली आप कह सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो वो ब्लड को पंप करता है। और वो जो फोर्सफुली ब्लड पंप करेगा वो पहले वाले ब्लड को आके फॉरवर्ड साइड पे पुश करता है। यहाँ पे ऑलरेडी इतना वॉल्यूम है, अगर मजीद ब्लड यहाँ पे आया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ पे ब्लड पहले वाले ब्लड को पुश करेगा वहाँ पे आर्टरी थोड़ी सी डायलेट हो जाएगी। जब आपने ब्लड वेसल्स पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में तो उसमें देखा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जैसे ही ज़्यादा वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम को पुश करेगा तो वहाँ से वो क्या हो जाती है? डायलेट होती हैं, जहाँ से हम पल्स को फील कर सकते हैं। क्योंकि आर्टरीज के अंदर ये जो पल्स होती है ये हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद फील करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं हर हार्ट बीट पे हम पल्स को फील करते हैं। तो पल्स का नंबर और हार्ट रेट का नंबर सेम रहता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पल्स का नंबर पूछा जाए तब भी आपका आंसर ये होगा, हार्ट रेट पूछा जाए तब भी आपका आंसर यही होगा। और ये भी याद रखिएगा कि हमने पल्स की डेफिनेशन में आर्टरीज को मेंशन किया है और जब हम ब्लड वेसल्स को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो स्किन की सरफेस पे नहीं होती हैं, वो स्किन के डीप एरियाज में होती हैं, बोन के साथ होती हैं। तो हम उन आर्टरीज की पल्स को फील नहीं कर सकते हैं जो डीप होती हैं, ओनली उनको फील कर सकते हैं जो कि सरफेस के नज़दीक होती हैं। एंड तभी मैंने आपको लिखवाया था कुछ आर्टरीज जो कि सरफेस पे होती हैं स्किन की, उसमें से एक आपकी रिस्ट के अंदर है, आपके नेक में हो सकती है, एंकल के पास हो सकती है। इन कुछ आर्टरीज के अलावा बाकी सारी आर्टरीज जो है वो डीप होती हैं तो उनकी पल्स हम फील नहीं कर सकते हैं। तो आर्टरीज में ओनली पल्स फील हो सकती है, वेन में या कैपिलरीज में नहीं होती है। और आर्टरीज भी जस्ट उनके अंदर जो कि सुपरफिशियल होती है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो डीप आर्टरीज हैं उसमें पल्स नहीं होती है, उनमें पल्स होगी, वो भी ब्लड जो है बैक साइड से आएगा, वो भी पुश करेगा, लेकिन उसको हम फील नहीं कर सकते हैं। ओनली हम फील कर सकते हैं सुपरफिशियल आर्टरीज को जो कि स्किन की सरफेस पे होंगी। इसके अलावा ये भी आपको आ सकता है कि हार्ट बीट्स को कंट्रोल कौन करता है? तो ऑब्वियसली हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमने नोडल टिश्यूज पढ़े थे, वो कंट्रोल करते हैं। और जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड था। और पल्स को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट बीट कंट्रोल करती है। तो हार्ट बीट्स को कंट्रोल किया किससे? नोडल टिश्यूज ने, और सबसे मेजर है ऐसे नोड। और पल्स रेट को कंट्रोल किया किससे? हार्ट बीट ने। हम लिख देते हैं यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय नोडल टिश्यूज, और स्पेशली कौन से? ऐसे नोड, जहाँ से स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन। ये कार्डियक साइकिल में सब डिटेल हमने पढ़ी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लें। और इसको किसने कंट्रोल किया? पल्स को इसको कंट्रोल किया है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन लिख दो या फिर लिख दो हार्ट बीट ने। थर्ड डेफिनेशन हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इन सब टर्म्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के टर्म्स यूज कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले वो तो उनको देख लें सो डैट आपको ये चीज़ें क्लियर हो।
सो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड पंप करते हैं, जितना वॉल्यूम वो बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं ये ब्लड का है स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये हम बात कर रहे हैं कौन से वाले वेंट्रिकल्स की, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, जिससे बॉडी को सप्लाई करना होता है ब्लड। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो ब्लड निकाला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एक हार्ट बीट के टाइम पे होता है 70 मिलीलीटर। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से मींस के वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे बॉडी को कितना ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इसका लिखते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल लिख सकते हो या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल भी लिख सकते हो पर मिनट। और अगर एक वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे 70 ml लिखा रहा था तो एक मिनट में कितनी दफ़ा हार्ट बीट होते हैं हमने ऊपर बात की थी 72 टाइम्स। तो 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 70 है एक सिस्टोल के टाइम पे जितना ब्लड निकला था और ये 72 शो करता है एक मिनट में कितनी दफ़ा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है या हार्ट बीट होता है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। और ml में कितनी वैल्यू हो जाएगी 5040 ml, या फिर आप लिख सकते हैं 5 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। फिफ्थ नंबर पे जो टर्म हम देखेंगे वो है ब्लड प्रेशर। प्रेशर का मीनिंग होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है एरिया के ऊपर, ब्लड। कब अप्लाई करेगा, जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ निकलता है वेंट्रिकल से, तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं आर्टरीज के ऊपर उसे हम कहते हैं ये ब्लड प्रेशर है। सो डेफिनेशन लिखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। और समटाइम्स आर्टरीज की बजाय ब्लड वेसल्स भी लिख दिया जाता है। और अगर आपने यहाँ पे आर्टरी लिखा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर की दो फेजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकंड को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो फोर्स होती है जो कि आर्टरीज के ऊपर लगती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। इट मीन्स कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट टाइम ब्लड आर्टरीज में जाता है वो बहुत फोर्सफुली जा रहा है तो उसकी फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा फोर्स को हम कहते हैं ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है वो होता है 120 मिलीमीटर मरकरी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरीज पे तब लगाएगा जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होंगे, या हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है तो तब ब्लड को ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है तो उसकी स्पीड कम हो चुकी होती है। स्पीड कम हो चुकी होती है तो इट मीन्स कि उसकी फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वॉल्स के ऊपर वो भी कम हो चुकी होती है। तो ये होता है किस टाइम पे, ये है वो फोर्स जो लगती है ब्लड के थ्रू आर्टरीज की वॉल पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, ये होती है 80 मिलीमीटर मरकरी। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट का नेम जो हम यूज करते हैं बीपी को मेजर करने के लिए। और ये कैसे हम यूज करेंगे बीपी को मेजर करने के लिए और ये कैसा होता है इसकी वीडियो में भी आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके अक्सर हम किसी नॉर्मल पर्सन का बीपी बताते हैं 120/80। और जितने भी हमारे एजड लोग होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके अंदर क्योंकि उनकी आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विद द पैसेज ऑफ एज कम हो जाती है। तो इट मीन्स कि जब भी हार्ट पंप करेगा ब्लड को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है आर्टरीज के ऊपर और आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से उस पर ज़्यादा फोर्स फील होती है। तो इसलिए एजड लोगों के अंदर जो सिस्टोलिक बीपी रहता है वो नॉर्मल रहता है 140 मिलीमीटर मरकरी। बट अगर किसी यंग पर्सन के अंदर इतना बीपी है तो वो हम कहते हैं वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसका बीपी हाई रहता है।
उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। अनहेल्दी फूड का इंटेक करना, एक्सरसाइज का ना करना या फिर मेंटल स्ट्रेस भी यंग पर्सन्स के अंदर जो बीपी है इस अमाउंट से हाई करवा सकता है, उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट बना सकता है। बीपी अपरेटस का कफ टाई करने के लिए अपर आर्म से जो भी आपकी क्लोथिंग है पहले उसको रिमूव कर लें। देन उसके बाद कफ को इस तरह से टाई करें कि जो 2 पाइप उसके साथ नज़र आ रहे हैं वो एल्बो के बेंड से 2 इंच ऊपर आपने रखने हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब आपने स्टेथोस्कोप को लेना है और उसका चेस्ट पीस इन दोनों रबर ट्यूब्स के दरमियान प्लेस करना है। सेकंड पार्ट जो स्टेथोस्कोप का है उससे अपने ईयर्स में लगा लेना है। एयर पंप के साथ जो वॉल्व है उसको टाइटली क्लोज कर दें और एयर पंप के थ्रू 180 तक एयर फिल करनी है। इस पे आपकी ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब वॉल्व को स्लोली ओपन करें। जो पहली साउंड होगी वो है सिस्टोलिक की और सेकंड है डायस्टोलिक की।